अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। हम भी रहे हैं बहुत दिनों तक कंफ्यूजन में कि भाई जब सऊदी अरब में चांद दिखता है तो इंडिया में उस दिन चांद क्यों नहीं दिखता। और दूसरा सवाल कि क्या जब सऊदी अरब में चांद दिख जाता है तो हम इंडिया में सेम डे ईद या रमजान मना सकते हैं। ये बिल्कुल साइंटिफिक फिनोमेना है जिसे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ी सी हमें जहन लगानी पड़ेगी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि चांद देख करके रमजान शुरू करो, या चांद देख करके रोजा रखो और चांद देख करके ईद करो। तो इस्लाम की जो बातें हैं या कुरान की जो बातें हैं या सुन्नत की जो बातें, हदीस की जो बातें हैं, वो कभी भी साइंस से टकराता नहीं, बल्कि साइंस एक वक्त आने पे उसको एस्टेब्लिश कर देता है। तो हम उसको साइंटिफिक फिनोमेना के तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमने डायग्राम बनाया है। ये अर्थ है, ये सन है और ये मून है। हमें मालूम है कि सारे प्लैनेट, कुरान भी इस चीज को 1400 साल पहले कह दिया कुल्लू यसबहून, सभी घूम रहे हैं, कोई स्टेशनरी नहीं है। और वो अपने ऑर्बिट पे भी घूमते हैं और रोटेट भी करते हैं, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। तो ये रोटेशन की वजह से ही दिन और रात होता है। ये रोटेशन की वजह से ही महीना और साल और क्लाइमेट चेंज होते हैं। ये रोटेशन ही है जो ग्रेजुअली दिन को रात में बदल देता है और ग्रेजुअली गर्मी से ठंडा आता है, गर्मी से बरसात आता है, बरसात से ठंडा आता है। ये ग्रेजुअली मौसम का चेंज होना। तो ये रोटेशन बहुत मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। अब सवाल होता है कि ये चांद दिखता कब है। चांद दिखता है, आप चांद जो दिखता है, ये जो लूनर कैलेंडर है, वो एक्चुअली सनसेट के बाद शुरू होता है। मतलब जैसे आपकी रात, आप सनसेट पहले मतलब रात का शुरुआत हो तो उसके बाद वो चांद दिखेगा। चांद जो इनिशियल चांद, ऐसे तो चांद तो दिन में भी कई बार दिख जाते हैं, मतलब इनिशियल चांद जो कह रहे हैं, जो साइट सीइंग है जो इनिशियल चांद की, वो आपको कब दिखेगा वो डिपेंड करता है इसके पोजीशन पे। अब जैसे ये अर्थ है, अर्थ का हमें मालूम है कि अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। और हमें मालूम है ये जो अर्थ का मूवमेंट है वेस्ट टू ईस्ट है। इसीलिए जो सन का और मून का जो रोटेशन है, इसके रेस्पेक्ट में, मतलब एक रिलेटिव टर्म्स में, इसके रिलेटिव टर्म्स रेस्पेक्ट में वो हमें अपीयर्स होता है ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए। जैसे कई बार आपने स्टेशन में देखा होगा कि एक ट्रेन चलती है तो दूसरा ट्रेन लग रहा है कि वो दूसरी वाली चल रही है दूसरे डायरेक्शन में, लेकिन चल रही एक ही ट्रेन होती है। तो वो अपीयर्स होता है, जबकि हाँ उनका भी अपना मूवमेंट है, मून का और इसका भी अपना मूवमेंट है। अब सवाल ये होता है कि सपोज ये जो पोजीशन हम दिखा रहे हैं, जो मक्का, ये जो जमीन जो है वो लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड में डिवाइडेड है। तो लॉन्जिट्यूड जो है इस तरह से है, पूरा 15-15 डिग्री पे जो है उसका वेरिएशन है, और लैटिट्यूड जो है वो इस तरह से है ना। तो अगर हम कंपेयर करना है, हमें चूंकि सऊदी से कंपेयर करना है इंडिया का, तो मक्का का जो लॉन्जिट्यूड है वो 39.8 डिग्री ईस्ट है और इंडिया में दिल्ली का जो है वो 77 डिग्री ईस्ट है। दोनों का जो डिफरेंस है वो 37 डिग्री है। आपको, हमें पता है कि यहां से करीब सऊदी अरब का जो टाइम डिफरेंस है वो करीब 1.25 घंटे से 2.5 घंटे का है। वो इसी वजह से, चूंकि 15 मिनट डिग्री का 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री का हो गया 2 घंटा, फिर 7 डिग्री का आप लगा ले तो ये 2.15 के करीब बैठता है। इसलिए 2.5 घंटे का फर्क है। हमें चांद की और सूरज की मूवमेंट से अभी हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है अर्थ की मूवमेंट से। अगर हमें ये चांद का फेनोमेना समझना है, मून का फेनोमेना समझना है, ये ईस्ट टू वेस्ट है। अब अगर ये पोजीशन में देखें हम, तो जिस पोजीशन, यहाँ पे सन है
और ये वेस्ट पड़ रहा, इधर ईस्ट पड़ रहा। इस पोजीशन को अगर हम माने अभी फिक्स पोजीशन को, तो यहां दिन हो रहा है ये पोजीशन में और यहां रात हो रहा है। अब ये ग्रेजुअली दिन से रात जो है चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे अर्थ मूव करेगा वेस्ट टू ईस्ट, तो वो जो है दिन से रात वो चेंज होता चला जाएगा। अब सपोज करें हम कि कहीं एक जगह मतलब मक्का में, ये बात एस्टेब्लिश्ड है कि हमेशा सऊदी में पहले चांद दिखता है, इंडिया में बाद में। क्यों दिखता है वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। दिखता है ये तो पता कंफर्म है। तो हम मान के चलते हैं कि जैसे सऊदी में चांद दिख गया। अब सऊदी में जब चांद दिख गया, अब चूंकि ये जमीन जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा, तो अभी वेस्ट जो है इसमें मतलब दिन था और यहां अभी मान ले कि यहां रात शुरू हो रहा है। कहीं ना कहीं ये ग्रेजुअल रुका हुआ नहीं है, ये मूव कर रहा। तो यहां अभी जस्ट रात शुरू हुआ, मान ले मक्का में रात अभी जस्ट शुरू हुआ। तो अब ये वेस्ट टू ईस्ट चलेगा, तो ये पूरा धीरे धीरे वेस्ट जो है, वेस्ट का दिन जो है आप खत्म होकर के ये ऐसे वेस्ट टू ईस्ट चल रहा था। ये पोर्शन जो अभी जो रात था, ये पोर्शन दिन की ओर एक तरह से बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये जब चांद यहां पे हमें दिखा, तो जब ये चांद यहां पे दिखा, तो अब धीरे धीरे जो वेस्टर्न पोर्शन में रात होना शुरू होगा। यहां तो ग्रेजुअली ये शुरू हुआ रात, अब ये वेस्टर्न पोर्शन में रात शुरू होगा। तो ये वेस्टर्न पोर्शन में पूरा जो है करीब 12 घंटे का जो रात हो रहा है, इस 12 घंटे में ये पूरा हाफ पोर्शन में, वेस्टर्न पोर्शन में ये चांद दिख जाएगा। अब उसके बाद जाहिर सी बात है आधा ईस्टर्न पोर्शन आना शुरू होगा। अब ईस्टर्न पोर्शन में भी धीरे धीरे चांद दिखना शुरू होगा, है ना। अब आप देखेंगे कि ये ईस्ट में है, तो ये इधर वाला पोर्शन में पहले चांद दिखेगा और इधर वाला पोर्शन में बाद में। एकदम ये पूरा रोटेशन कितने में 24 घंटा में कंप्लीट होगा। तो 24 घंटा में सिर्फ 2.5 घंटा का ये फर्क है। तो बिल्कुल लास्ट में जाकर के यहां चांद दिखेगा। और अभी असल हमारा कंफ्यूजन है कि 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात। वो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात तो है, लेकिन एक रोटेशन एक्चुअली 24 घंटे का। तो 24 घंटा जो है पूरा एक बार दिन, 24 घंटा पूरा एक बार रात, अगर एज्यूम करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहां चांद जो दिखेगा वो बिल्कुल आखिर में दिखेगा और यहां आकर के एंड हो जाएगा। इसीलिए ये हमें चांद दिख रहा है, जो दूसरा दिन दिख रहा है। एक्चुअली ये दूसरा दिन नहीं है, इसी 24 घंटा का आखिरी पार्ट है। जैसे यहां हमें मालूम है कि यहां जब 6 बजता तो यहां 8:30 बजता है। तो जब यहां 8:30 बज रहा है, उस वक्त वो इंडियन टाइम के हिसाब से चांद दिखा। तो अगला चांद जो है यहां पे आने के बाद इंडियन टाइम के हिसाब से 8:30 बजे एंड होना चाहिए। इसलिए ये 6 बजे हमें चांद दिखता है और 6 से 7 8 के बीच में वो खत्म हो जाता है। चूंकि यहाँ पे अगर कोई और कंट्री होता तो उसके बाद दिखता वो। तो इसलिए हमें ये करीब 6 सवा 6 में यहाँ पे चांद दिखेगा और थोड़ा देर रहेगा और ये खत्म हो जाएगा। तो हमने चांद एक्चुअली उसी दिन देखा, उसी 24 घंटे के पीरियड में देखा। तो जहां चांद देखा वो अब उसका दिन फॉलो हो रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, ये हाफ पोर्शन था और ये लीड ले गया और ये पीछे आ गया। तो ये जब चांद इसका पीछे दिखा तो यहां से इसका नया दिन शुरू हो गया। तो ये कंफ्यूजन हमें जो हो रहा है, चूंकि हमने डेट फिक्स कर रखा है सोलर कैलेंडर के हिसाब से, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। यहां हमारा दिन इस वक्त नया दिन चांद देखने से शुरू हुआ था और यहां हमारा चांद देखने से 24 घंटा के अंदर यहां से शुरू होगा। इससे पहले यहां चांद नहीं दिख सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। जब यहां अगर चांद दिखा तो उसके बाद ही चांद दिखेगा। और ये अगर यहां का चांद हम मानेंगे तो यहां दूसरा दिन हो जाएगा। ये कई बार होता है कि बादल लग गया, चांद ही नहीं दिख रहा। मान लिया मक्का में चांद दिखा ही नहीं या सऊदी में चांद दिखा ही नहीं। अब ये 24 घंटे के अंतराल में यहां पे बादल नहीं था, यहां चांद दिख गया। तो अब लोगों को कंफ्यूजन हो गया कि भाई देखिए वहां तो चांद दिखा नहीं, यहां चांद दिख गया। एक्चुअली वो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से नहीं दिखा। जब यहां चांद दिख गया तो यहां से यहां आते ही ये सेकंड डे का चांद होगा। वरना ये बात तय है कि जब ये मक्का में चांद हो गया या सऊदी में चांद हो गया तो बाय डिफॉल्ट इंडिया में आपका दूसरा ही दिन चांद होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। इसलिए आप चांद देखे या ना देखे, अगर यहां कंफर्म हो जाता है वेस्टर्न पार्ट में चांद दिख गया तो ईस्टर्न पार्ट में बाय डिफॉल्ट आपको दूसरे दिन आपका दिन शुरू हो जाएगा, चाहे वो रमजान हो चाहे ईद हो। तो ये बहुत ही आसान है इसको समझना।
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जो हम दूसरे दिन, वो दूसरा दिन नहीं है, उसी 24 घंटे का एंड पार्ट है और वहां से हमारा नया दिन शुरू हो रहा है। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जो वहां दिख रहा है यहाँ, वो हमारे लिए दूसरा दिन हो जा रहा है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।